अब शायद बिग बॉस देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा ऐसे खेलते हैं, अब समझ में आता है, पहले नहीं आता था। अब्दू इतना मुझे जेन्युइनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर कि अगर आपको दिन बुरा जा रहा है, जाओ अब्दू जाके प्यार की झप्पी दे दो। आई थिंक ही इज डूइंग दैट। जो भी एक बुरे फेज से गुजर रहा है वहाँ पे, अब्दू जस्ट होल्ड्स द हैंड और हग्स एंड सेड डोंट वरी ब्रो, आई एम देयर ब्रो। आई लव हिज एनर्जी। एंड ऑल्सो अगर अब्दू को जेन्यूनली, अगर आप भूल जाएं बिग बॉस या फेम या सब भूल जाएं, आप सिर्फ सोचिए कि एक तो अपनी कंट्री से नहीं है, ऊपर से ड्वार्फ है। वो जब आए, आई थिंक वो वीरल भयानी में मैंने उनको बहुत बार देखना शुरू कर लिया था। चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो XYZ है, बड़े से बड़े एक्टर्स को जाके मिल रहे हैं, और वो जो ऑरा के साथ वो कैप पहन के जाते हैं, ही पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आसान नहीं है। अब उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बात डॉर्फ की नहीं है, अलग अलग फेजेस में लोग बहुत फेम भी चाहते हैं, उतनी मेहनत कोई कर नहीं पाता। आई थिंक अब्दू हैज़ बिन वर्किंग वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड। अभी भी आप देखेंगे, कभी वो गाना गा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, हर एपिसोड में आप कहीं ना कहीं अब्दू की एक बहुत प्रोमिनेंट, ना कम्युनिकेशन है, ना उनकी गेम से रिलेटेड कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन उनकी एक प्रोमिनेंट एग्जिस्टेंस है जिसके लिए वो एफर्ट डालते हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल में जाना हो, चाहे वो एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाना हो, चाहे डांस करना हो, इट इज़ नॉट ईजी एंड ही नोज ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। दैट इज़ हिज क्राफ्ट। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या एज अ पर्सन, आई फील कि जितना हार्डवर्क वो कर रहे हैं, या जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसे ही नोटिस नहीं कर रहे, ही इज़ वर्किंग हार्ड टू बी नोटिस्ड, विच इज़ ब्रिलियंट। रिलेशनशिप की आपने बात की, पहले एक जिक्र हुआ था अब्दू एंड टीना का रिलेशनशिप, एंड बीच में फिर से जिक्र हुआ शालीन एंड टीना का, जो काफी लोगों ने, जो कंटेस्टेंट बाहर भी आ रहे हैं वो बोल रहे हैं फेक है, पीपल आर सीइंग दैट फेक रिलेशन, हाउ यू आर सीइंग दैट रिलेशनशिप? लाइक आई सेड, थैंकफुली मैं देख ही नहीं रही हूँ तो मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप जेन्यूनली मुझसे पूछें, और ये शालीन भी जब आएंगे, आई एम श्योर यू गाइज विल आस्क हिम, एंड ट्रस्ट मी, ओवर द years I have told him, please get settled, get married, I hope you have kids, and I'm not being anything महान, and it is genuinely, मुझे लगता है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो दो घर बन जाते हैं, एक ही घर के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टुकड़े नहीं है, वो दो घर बन जाते हैं। अगर दोनों घर खुश, अच्छे घर हो, तो बच्चे को एक नहीं दो अच्छे घर मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। हम तोड़ते क्यों है रिलेशनशिप? हम इसलिए तोड़ते हैं कि एक घर में दुखी रहने से अच्छा है हम दो अपने अपने घर बनाएं, लेकिन खुश बनाएं, ताकि बच्चा एक नहीं दो घर में जाए और दोनों घर में खुशियां देखे। और ये मैं अपने घर में वाउच कर सकती हूँ। अब जब भी मेरे घर में आएंगे, या तो आप जेरन को कूदते करते देख रहे होंगे, मुझसे डांट खाते देख रहे होंगे, जो टिपिकल घर में होता है, या हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। अभी मैं दुबई जाकर आई हूँ। आई हैव अ ब्यूटिफुल हैप्पी होम हियर, एंड दैट इज़ वॉट आई होप फॉर शालीन ऑल्सो, कि उनका भी घर बसे, उनके भी बच्चे हों। अगर उन्हें कहीं लगता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली जेरन मेरे साथ रहता है, तो उन्होंने कुछ टाइम मिस किया होगा जेरन के साथ, तो वो एक्सपीरियंस करें। ही इज़ यंग, ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, ही कैन एक्सपीरियंस फादरहुड अगेन, और उनको वो लाइफ मौका वापस दे। तो मैं, चाहे वो टीना हो, मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली, हो सकता है कि रियल में ही प्यार हो गया हो, या शायद ना हो, शायद गेम के लिए, अब वो टाइम बताएगा। लेकिन चाहे वो टीना हो, चाहे वो कोई भी हो, आई तो एज अ एक्स वाइफ वुड वॉन्ट हिम टू गेट सेटल्ड, क्योंकि वो एलिजिबली सिंगल हैं अभी, और वो रिलेशनशिप करना उनका अधिकार है इस वक्त, वो किसी के साथ भी करें। आई हैव नो राइट एंड नो प्लेस ऑल्सो इन हिज लाइफ टू से, सो आई वुड वॉन्ट हिम टू गेट सेटल्ड। सो या, आई विश हिम बेस्ट। अगर टीना है, एज लॉन्ग एज इट्स अ हैप्पी होम, लाइक मुझे सिर्फ चाहिए कि भाई जेडन अगर आप लोगों से मिलेगा, जो भी हो साथ में, एक अच्छा आप उनको एक रिस्पेक्टफुल टाइम दें, एक अच्छा खुश भरा टाइम दें, और वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 4 घंटा मिले, और जेडन अच्छी मेमोरी के साथ आए। मैं तो ऑनेस्टली बहुत सेल्फिशली जेडन के लिए बोलती हूँ, दैट आई वुड रियली होप दैट। ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्विटर में काफी कुछ हुआ था ट्रॉफी को लेके ही, तो मैं वो ट्वीट्स की बात कर रही थी। हाँ, आपने जो ट्वीट किए थे, देयर वाज समवन हु टोल्ड यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दिस ट्रॉफी, देन यू रिप्लाइड। वो तो मैंने ऑनेस्टली, मैं उस दिन बहुत इमोशंस में थी। आई थिंक, हाँ, आई रेड समथिंग वेयर दे सेड कि आपको ट्रॉफी मिल गई, यू शुड बी थैंकफुल टू योर पार्टनर। ऐसा ना, थैंकफुल, क्योंकि पार्टनर बहुत अच्छे डांसर हैं, और ये चीज़ कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये तो आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव सेड दैट शालीन इज अ फैबुलस डांसर। बट अगर मैं उतने एट पार नहीं होती, या उतनी मेहनत में, तो बोलती हूँ आज डंके की चोट पे कि मैं बहुत अमेजिंग डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत
मतलब पागलपन मेहनती इंसान हूँ। तो अगर आप मुझे कोई स्टेप देंगे तो पहले तो मैं घबरा के कोने में जाऊंगी कि शिट ये होगा कैसे, लेकिन जब आप नहीं होंगे मैं अपने कोरियोग्राफर को बुलाऊंगी और 8-8 10-10 घंटे वो करूंगी, लेकिन आप अगली बार आएंगे आप बोलेंगे यार क्या डांस करती है लड़की। नहीं, लड़की बहुत मेहनती है, डांस वांस नहीं बट करती। उसपे एक क्या यू हैव रिटन दैट इट वाज अ पीआर स्टंट, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक एक उस दिन स्पेशली मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था, बिकॉज एक तो ऑनेस्टली बताऊं, इतने सालों का गैप हो चुका है, अब मुझे डिवोर्स लेके 7 साल हो गए। आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव माई ओन लाइफ, माई ओन हाउस, मैंने कितने शोज कर लिए उसके बाद, वर्क वाइज पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो मुझे ऐसे में पीछे देख के मुझे लगता है कि क्योंकि बिग बॉस आ गया है तो अब हर चीज़, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक क्लिप उठा लिया, वो क्लिप उठा लिया, तो मेरे लिए वैसे ही आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। क्योंकि जब मैं भी बिग बॉस गई थी, आई डेंट वॉन्ट टू पुट माई पास्ट इन द लाइमलाइट। तो अब सडनली जब लाइमलाइट में आ गया तो इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर मी टू रिमेंबर एनीथिंग और गो थ्रू द सेम थिंग अगेन। So it's taken a lot of years for me to come to a place where I can talk about my web shows, I can talk about my son's birthday which is coming. I have a lot of things I want to talk about. To go back years back to something which I am not, obviously it was not a very pleasant time in my life, जिससे ज़िंदगी पूरी की पूरी यू टर्न ले ली, एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ। मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है, आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज, तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और वो मुझे कंफर्ट नहीं है मेरा उसमें, और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है। और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था, आई सेड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आएँ अपने घर एंड you win the damn show. And that is genuinely what I mean for him, because he is moving on, I've moved on, and I wish him luck and nothing else, right? But to in front of so many cameras, चाहे वो आप किसी भी कारण से, शायद किसी के गुड बुक्स में आने के लिए, या जो भी आपका रीज़न है, आप इतने फ्रिवलेसली हंसते हुए मेरे पास्ट को नहीं ला सकते, और उस चीज़ को इतने आसानी से आप नहीं बोल सकते। शायद ही वॉज ट्राइंग टू डॉज इट, या शायद जो भी उनका रीज़न था, बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग, क्योंकि इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, और वो मुझे बॉदर किया, और मैंने यस ट्वीट किया। और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालीन ने ऐसा बोला है, थैंक गॉड मुझे पता ही नहीं होगा, तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग, सो मुझे नहीं अच्छा लगा। बट शायद नहीं देखना इज माई ओनली एस्केप, तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ। सो शायद आई सेव माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ, कि मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल। सो डू यू बिलीव दैट आफ्टर टेलिंग यू एज अ बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड whenever मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड बोलता हूँ तो आई मीन इट, कि हम बेस्ट फ्रेंड एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो काफी बड़ा वर्ड हो जाता है, एंड ही टोल्ड यू बेस्ट फ्रेंड, एंड आफ्टर दैट सो मेनी थिंग्स केम आउट। यार मुद्दा एक्चुअली वो सब लोगों ने यही पूछा वो बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, क्वेश्चन वो है ही नहीं। लाइक कहीं ना बुला रहे अभी तो आप उनको फ्रेंड भी बोल रहे हो, अरे पॉइंट वो है ही नहीं। अब इतने सालों के बाद अब वो मेरे बेटे के पिता हैं, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता टूट चुका है, लेकिन इतने सालों के बाद हम को एग्जिस्ट करते हैं। जब भी वो मैसेज करते हैं मुझे कि आई वॉन्ट टू मीट जेडन, ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई नहीं होता कि मैं उनको रिप्लाई ना करूं या महीनों तक मिलवाऊं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी हूँ, मैं 2 दिन आज नहीं 2 दिन बाद मिल लें क्या, ऐसे होता है, और मैं उनको बाकायदा, चाहे वो बाउंस में हो, चाहे वो मॉल में हो, चाहे वो घर पे हो, हम मिलते हैं, मैं उनको मिलवाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है जेडन के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी वेलबींग के लिए हम एज को पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको आप एक फ्रेंडशिप के दायरे में डाल सकते हैं, इसको आप को पेरेंट्स का कोई अगर वर्ड हो तो उसमें डाल सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड ऑब्वियसली नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसा आपने कहा, और मेरे भी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मैं दिन में क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कौन मेरे दोस्त है, क्या मेरा टाइम चल रहा है, मैं बीमार हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। शालीन उस वाले जोन में नहीं आते, हम भी कभी कभी, मुझे भी उनका दुख सुख पता चलता है, मैं भी कई बार बोल देती हूँ, लेकिन हमारा वो कॉन्स्टेंट टच, एक रिलेशनशिप जो होता है फ्रेंड्स का, वैसा नहीं है। अब उसको आप किसी भी उसमें डाले, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज मेरा पूरा, आई थिंक
रिएक्ट करना वाज ओनली ऑन द फैक्ट कि आप इतने फ्रिवलेसली मेरे पास्ट को बोल रहे हो। वो सिर्फ आपका पास्ट नहीं है, वो मेरा पास्ट भी है, Right. और उसके लिए आप मतलब या सो दैट इज माय दुखती रात इज दैट, यू नो। एंड या वो जब आएंगे तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट हिम एंड टेल हिम दैट यू कांट डू दिस। आई एम श्योर कि उनका अपना एक वर्जन होगा, वो बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ें बोल जाते हैं, तो शायद मैं कन्फ्रंट ना भी करूँ, आई डोंट नो, बट हाँ, दैट वाज द रीजन। एंड I want to not watch. I think I'll be more comfortable not watching. Not knowing will be better, you know. पर आपका अगर मैं जानना चाहूँगा if you're okay, पहला सवाल क्या होगा उनसे कि about the best friend और you have played a game inside. I hope he stays there for so long that I've forgotten this and I have other lot of things taken over कि मुझे याद ही ना रहे. I would rather hope that. So I hope कि कोई confrontation, you know, पंगा confrontation का नहीं है, बात क्या मैं पूछूंगी क्या नहीं वो बड़ी पर्सनल बात है, वो देखेंगे, बट मुझे उस रास्ते जाना ही नहीं, मेरा हो गया कोटा ऑफ माई पास्ट, यू नो। अब आई ऑल्सो वेंट टू बिग बॉस। आप लोग कभी अर्जेंटली शालीन के घर नहीं गए होंगे कि दलजीत ऐसा बोला है, बताओ। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कभी बोला हो। जेडन के नाम पे ज़रूर मुझे डिसरिस्पेक्ट एक बार लगी थी और मैंने बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था, लेकिन मैं एजेंडा ऑफ लाइफ व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ हिज लाइफ वाज टू मूव ऑन, और मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए टू क्रिएट माई सेल्फ। ये छोटा सा घर है, रेंट का घर है, लेकिन मेरा बनाया हुआ है, एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ ली है, तो एक नई शुरुआत की है और मैं बहुत खुश हूँ। एंड इट इज़ अ रियल फैक्ट कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे वो वापस वो याद करना या वहाँ जाना पसंद नहीं। सो या इवन आपके बिग बॉस की मैं जर्नी की मैं बात करूँ, वो आज तक का हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 बिग बॉस था। कितना ब्लेस फील करते हो? You know, though I've had obviously the shortest journey in that season, मैं 2 ही हफ्ते थी, definitely I feel blessed। पहली बात क्योंकि मुझे सिद्धार्थ को मिलने का मौका मिला, और वो हम एक ही बेड पे भी रहते थे, तो कई रात को कई बार बातें करते थे। वो यूजुअली अपने मम्मी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, अपने पापा को बहुत याद करते थे। तो आई हैव सम वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिद्धार्थ, विच आई फील कि कई बार यू नो कई बार कई लोग किसी के लाइफ में एक ना किसी रीज़न से आते हैं और छू के निकल जाते हैं। सो आई थिंक ही केम इन माई लाइफ ताकि कुछ मेमोरी शायद उनकी मेरी ज़िंदगी में लिखी थी। एंड of course 13 was one of the best seasons anybody has seen, and the only one season I've seen throughout obviously। बहुत मेमोरीज हैं, मतलब मेमोरीज रहने की ज़्यादा है कम है। आई थिंक जो देखा, जो हम रिएक्ट करते थे, यू नो, बड़ा अच्छा लगता था। मुझे बिग बॉस समझा नहीं व्हेन आई वाज देयर, बट उसके बाद जब मैंने बिग बॉस देखा, उस लाइक ओ ये करना था, ओ नो तो मुझे पता ही नहीं था। मेरा प्रॉब्लम ये है, रन बाय माय हार्ट। मुझे बट अभी भी चर्चा होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी हो सकती है घर में। अगर मैं जानना चाहूँगा, पहले तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा, अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके पास आती है तो आर यू ओके गोइंग? नो, लाइक आई सेड, मैं अपने पास से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती हूँ। आज बहुत समय बीत गया और मैं बहुत ही प्यारे से फेज़ में हूँ। करियर वाइज आई एम एक्सेलिंग। पीपल टॉक अबाउट माई क्राफ्ट, दे टॉक अबाउट दलजीत, नॉट समबडी यू गॉट डिवोर्स्ड, यार इसके साथ ये हुआ या वो हुआ। यू नो, एक मेरी आइडेंटिटी सिर्फ ये बन के नहीं रह सकती जो मैंने बहुत मेहनत की कि यार इसकी शादी टूट गई, इसकी शादी टूट गई, अरे टूटी बहुत टाइम हो गया भाई, अब मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है। तो वो मैं जब नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान है यू नो ये बातें करना बार बार कि अरे यार मेरे साथ बड़ा ये हुआ, मुझे नहीं करनी है। बिकॉज मेरे लिए यू टॉक अबाउट माई शोज, आई हैव गिवन यू सो मेनी शोज, सो मेनी कैरेक्टर्स। Even now I'm doing so much work. You talk about my craft, you talk about me as a mother. My child is doing very well, his birthday is coming, my birthday is coming, I've got so many things to talk about. So I feel कि सिर्फ खुद नहीं, आजू बाजू वाले लोग भी should help you know uplift the girl and take her out of that, not put her back in the muck. You should put her out of that. तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ भी है या शाली ने कुछ बोला, मैंने रिएक्ट किया, अब उसको जाने भी देना चाहिए। अब उसी चीज़ के ऊपर मैं कितने वर्जन और बता दूँ। येस, इट गॉट इमोशनल, मेरे पास के बारे में बात हुई और एक अलग तरीके से बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला, हो गया। अब उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने ऐसा बोला कि पता नहीं बेटे से मिलते नहीं है या ऐसा कुछ।
मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, वो जब भी मैसेज करते हैं वो मिलते हैं, आगे पीछे हो जाते होंगे दिन, बट ऐसा नहीं है कि वो इतने सालों मिले ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता उन्होंने किस रिगार्ड, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि वो मिलते ही नहीं है और अब जाके मिले, आई डोंट नो वो किस इमोशन से ये बोल रहे हैं, होगा कोई कारण, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आई डोंट नो। बट आपने अब्दू की काफी तारीफ की, अब्दू ओह आई लव हिम, एंड द पीपल आर लविंग इट, या अब्दू इतना मुझे जेन्युइनली खुदा का बंदा, जो मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग भी बोल रहे हैं, इट इज़ अ फैक्ट। मुझे लगता है एक थेरेपिस्ट भेज दिया है बिग बॉस ने अंदर, कि अगर आप बुरा आपको। एक आखिरी सवाल मेरा, दिवाली अभी हाल ही में गई, वी सॉ योर पिक्चर्स इन द रेड साड़ी एंड हमने देखा काफी सारे दोस्त आए, हाउ वाज योर दिवाली एंड एक दिवाली विश भी? दिवाली वॉज ब्रिलियंट। हर साल जैसा मैंने कहा, एक नया एटमॉस्फेयर, नया घर, हर चीज़ नई हो चुकी है मेरी ज़िंदगी में। कुछ बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त हैं, बहुत ही परिवार टाइप, फैमिली टाइप फ्रेंड्स हैं। सो इट वॉज लवली, आई मेट ऑल माई फ्रेंड्स। हम लोग लिटरली, मैं सुबह के 6 बजे तक वहाँ पे थी, जेरन वहीं पे सो गया, हम लोग सुबह आए, सुबह 7 बजे वापस आए। इट वॉज ब्रिलियंट। घर पे पूजा की, रंगोली वंगोली बनाई, फिर हम लोग गए, तो इट वॉज ब्रिलियंट। So I want to wish all of you a very very happy Diwali. I know अभी 2 दिन हो गए हैं, बट फिर भी दिवाली की जो हैप्पीनेस होती है वो लर्क करती है। न्यू ईयर भी है, भाई दूज भी है, Christmas is coming, New Year is coming. Year end is always full of positivity and happiness. I wish you a lot of health, happiness, and I hope you guys have a great time ahead. Have a happy New Year. Thank you so much. Thank you. Thank you.